અમે લોકો ત્યાંથી નીકળી ગયા છે, हम वहाँ से निकल चुके हैं। मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को हिंदी में बोलना है, मैं गुजराती में ही शुरू हो जाती हूँ क्योंकि मेरी आदत ही है कि गुजराती में बात करने की, तो ऐसे निकल ही जाता है मुँह से। तो हम उधर से निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं लेक पिचोला। उधर बहुत ऐसे पतली पतली गली थी, तो इसलिए मैंने उधर वीडियो नहीं लिया है क्योंकि मेरा ध्यान ऐसे आगे से हट ही नहीं रहा था, इसीलिए अभी हम लेक पिचोला जा रहे हैं। मैं आपको उधर जाके दिखाती हूँ कि क्या है उधर का सीन। हेलो गाइस, सो हम लेक पिचोला आ गए और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। मैं ना आपको व्यू दिखाता हूँ, रुको। सो हम ना सबसे पहले वहाँ पे लेक पिचोला गए थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ऐसा लग रहा था कि भाई हम एक शांत वाले एरिया में थे, वहाँ से एकदम आवाज़ वाले एरिया में आ गए। अभी जो हम यहाँ पे आए ना, वो सेकंड स्पॉट है अपना, और ये है फतेह सागर लेक। हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं और अभी भी आए, तो अब मैं सिर्फ पानी दिखाता हूँ कितना पानी है। सो यहाँ पे ना हम लोग ये देख रहे थे कि किसका कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, मेरा या उसका। तो मारो तो नहीं चेहरा आवશે, थारो आवશે। मारो तो ब्यूटीफुल है। 3 बराबर। हाँ तो ना भाई, હવે તો ભલું પૂછું, વિડીયો ચલાવતા ચલાવતા કંઈ ઊંધું ચતું થઈ જાય। दो नसीब की बात है भाई, वैसे नसीब कर दो भाई। एक दो तीन चार पाँच, हेलो, सो हमने अभी खाने आ गए हैं। मैंने जैसे आपको पूरा ये प्लेस दिखाई कैसी है, किस हिसाब से है, वैसे मैं अभी दिखाता हूँ मैंने सबसे पहले क्या ऑर्डर किया है। तो हमने ना सबसे पहले ये मंचाओ सूप ऑर्डर किया है, और इसके बाद हमने क्या क्या मंगवाया है उसका भी आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं, टेस्ट में कैसा है, रिव्यू में कैसा है, वो हम बताएंगे आपको। मैं एक चीज़ दिखाना हूँ आपको, रुको, ये देखो। तो ये टेस्ट में बहुत ही मस्त है, और एज एन ऑथेंटिक जो चाइनीज़ फ्लेवर आता है ना, उसके जैसा है। तो अगर मैं सूप की बात करूँ तो 5 आउट ऑफ में 4 आराम से दे, 4.5 आराम से मैं दे सकता हूँ, इतना बढ़िया है। मतलब दोनों ने पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पूरा सूप हमने ख़त्म किया है। बाकी हर मोस्ट ऑफ बहुत सारी जगह पे हम जाते हैं तो 1/4 या फिर आधा ही ख़त्म होता है, उससे ज़्यादा ख़त्म नहीं होता है। और कई जगह पे तो हमने सिर्फ 2 स्पून टेस्ट किया और ख़त्म, पूरा खाया ही नहीं है कभी। अरे ना, सेकंड हमने जो स्टार्टर मंगवाया है वो आ गया है, और वो था चीज़ बॉल्स थे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ये भी अच्छा था। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, चीज़ बॉल्स ना स्वीट होते हैं, ये थोड़ा स्पाइसी था और अंदर वेजेस भी थी, स्वीट कॉर्न भी था उसके अंदर, लेकिन स्वीटनेस नहीं थी। थोड़ा स्पाइसी वाला चीज़ बॉल थे और एकदम चीज़ी थे, और सॉस भी था, आई थिंक शायद मेयोनीज या कुछ होगा, पता नहीं, लेकिन वो सॉस भी था, बहुत बढ़िया था। तो इसका भी अगर मैं रिव्यू दूँ तो 5 आउट ऑफ आराम से 3.9 दे सकता हूँ। 3.9, यस 3.9 दे सकता हूँ, मतलब बढ़िया था। सो इसके साथ ना चिली सॉस भी एक आया है जो मैंने पहले नहीं देखा था। मैंने मिंट की चटनी के साथ ये खाया था। चिली सॉस में दिखा देता हूँ कैसा है। सो अब इसके साथ मैं ट्राई करके दिखाता हूँ कि मतलब टेस्ट में क्या बढ़िया है या बढ़िया नहीं है। ये जो सॉस है हनी एंड चिली का, वो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, काइंड ऑफ एक स्पाइस एंड स्वीटनेस, दोनों को बराबर से बैलेंस आउट करता है। जो अगर मेरी तरह वो लोग होते हैं जिसको तीखा खाने के बाद कुछ मीठा भी चाहिए, मीठा खाने के बाद कुछ तीखा भी चाहिए क्योंकि उनके टेस्ट बड को संतुष्टि मिले, तो उनके लिए ये सॉस बहुत बढ़िया है।
सो अगर इन शॉर्ट वे में कहूँ, ये सॉस के साथ अगर मैं बताऊँ अगर ये कैसा है, तो डेफिनेटली इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4.5। हाँ मतलब रिव्यू बढ़ गए, पहले मैंने 3.9 दिए थे, अभी ये 4.5 की तरह हो गए। सो यहाँ पे ये है हमारा रायता, और ये है हमारी छाछ, और ये हमारा सलाद। क्योंकि मैंने जिम स्टार्ट किया है, सो उस हिसाब से मैंने रोटी में सिर्फ बाजरे की खाता हूँ, और क्या कहते हैं वो जवार, यस बाजरे और जवार की रोटी में ज़्यादा खाता हूँ। वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है, और मेरे ट्रेनर्स ने वही मतलब बोला है कि आप वो खाओ। हाँ एक और भी है रागी की रोटी, रागी जो आता है उसकी भी रोटी मैं खाता हूँ। इसलिए मैं बाहर हूँ, इसलिए सब चीट डे ही चल रहा है मेरा। फिर देखते हैं अभी मेन कोर्स आता है क्या होता है उसमें। बाकी मैंने आपको दिखा दिया रायता एंड छाछ हमने मंगवाया है, वो तो है ही। तो हमारा जो मेन कोर्स है वो आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। सो ये है हमारी बटर रोटी, और ये है हमारा पालक पनीर की सब्ज़ी। इसमें ना एकदम बढ़िया से तड़का किया हुआ है। सो चलो हम टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है किस हिसाब से। रोटी भी सॉफ्ट है, इतनी वो कड़क नहीं है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बहुत सारी होटल्स में देखा है वो बहुत चूवी होती है, ये उतना नहीं लग रहा है मेरे को। इसके ऊपर जो गार्लिक का जो तड़का किया है ना, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है। पीछे से थोड़ा थोड़ा पालक का टेस्ट आ रहा है, और पनीर भी बहुत सॉफ्ट है, इतना हार्ड नहीं है। सो ओवरऑल ये दोनों को मिला के मैं आराम से 4.2 दे सकता हूँ 5 आउट ऑफ। खाना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सो मतलब जिस हिसाब से रिव्यूज़ इसको दिए गए थे ऑनलाइन, उस हिसाब से ये सच में अच्छा मतलब प्रोवाइड कर रहा है खाना भी। सो मैं खाना ख़त्म कर लेता हूँ, फिर डिज़र्ट में मिलते हैं क्या है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा मंगवाता हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ना अभी मेन कोर्स हो जाने के बाद दाल फ्राई एंड जीरा राइस मंगाए हैं। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। थोड़ी दाल ले लेते हैं। सो स्मेल तो बढ़िया है, और टेक्सचर भी बहुत बढ़िया है दोनों का, राइस एंड दाल। सो ऐसे देखने के लिए जाए तो टेस्ट में बहुत ही अच्छा है। राइस का भी अलग से स्वाद है, जो जीरा के साथ जो तड़का किया है उसका भी एक अलग से टेस्ट आ रहा है, और दाल का जो प्रॉपर ऑथेंटिक जो ब्लेंड किया हुआ, जो सारी वेजिस के साथ जो ब्लेंड किया है, तो उसका भी टेस्ट आ रहा है। स्पाइस लेवल भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्वीट टेस्ट भी है पीछे से, बहुत स्लाइट स्वीट है। सो ओवरऑल अब देखने के लिए जाए तो 5 में से मैं ऑलमोस्ट इसको भी 3.9 दे सकता हूँ। हाँ मुझे बहुत पसंद नहीं आया बहुत ज़्यादा, लेकिन बकवास भी नहीं, बहुत बढ़िया है। सो 3.9 आराम से मैं दे सकता हूँ। रायते के साथ में दोनों 3.9 हो सकता है। अभी क्या हुआ था कि मैंने ना रिकॉर्डिंग का बटन प्ले नहीं किया था, और मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि हमने जो डिज़र्ट मंगवाया है दोनों ने, अभी जो अलग अलग मंगवाया है, मतलब सब में से डिफरेंट हम दोनों ने अलग मंगवाया है। तो एक है गुलाब जामुन था, और दूसरा था चोको ब्राउनी विथ आइसक्रीम। तो वो उसमें क्या किया मेरी वाइफ ने, इसने गुलाब जामुन तोड़ दिया, लेकिन फिर तब जाके मैंने बोला कि भाई ये रिकॉर्ड चालू ही नहीं हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। देख सकते हो आधा टूटा हुआ गुलाब जामुन है, और ये खा रहे हैं। भी रिव्यू दे दो। 5 आउट ऑफ 4 चलो। तो गुलाब जामुन तो बहुत मस्त था, उसका रिव्यू 5 आउट ऑफ 4 हो गया। मैं चोको ब्राउनी विथ आइसक्रीम दिखाता हूँ आपको। तो ये है हमारी चोको ब्राउनी विथ आइसक्रीम, बहुत ही बड़ा सा स्लैब है चोको ब्राउनी का, और आइसक्रीम भी बहुत बढ़िया है। ये नॉर्मल आइसक्रीम है, वैनिला वाला, वॉलनट वाली ब्राउनी है। ऐसे ऑथेंटिक जो ब्राउनी रहती है वैसा टेस्ट है, ना ज़्यादा स्वीट ना ज़्यादा बीटर, और आइसक्रीम के साथ भी जब इसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है बहुत ही बढ़िया हो रहा है। सो इसको भी अगर मैं रेटिंग देने के लिए जाऊँ तो 5 आउट ऑफ आराम से 4.2 4.5 तक आ सकता है, बहुत बढ़िया है। मैं आपको टेरेस व्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ से टेरेस व्यू कैसा है। रुको, यहाँ पे बाहर भी सिटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन अभी ना बारिश हो रही है,
बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ड्रिजलिंग जैसा हो रहा है। अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे पहाड़ है जो मैं कल सुबह आपको दिखाऊंगा मॉर्निंग में कैसा व्यू है। और ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि बारिश हो गई है। ये एक अंदर भी एक सीटिंग अरेंजमेंट है, ऐसा मस्त डोम है। और उसके नीचे ये रहा, और ये रहा एक बढ़िया सा ट्रायंगल स्पॉट, मतलब कॉर्नर स्पॉट। सो यहाँ पे ना दोनों साइड, यहाँ पे भी माउंटेन है। यहाँ पे ये आउटस्कर्ट्स है उदयपुर का, सिटी एरिया नहीं है, ये आउटस्कर्ट्स है। ये सब घर है लोगों के। और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये रहा वापस 2 माउंटेन्स, वहाँ पे भी रेंजेस है। मतलब पूरे बहुत सारी जगह माउंटेन्स बहुत है, वहाँ पे दूर भी माउंटेन है। हाँ, सो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन मैंने जब यहाँ पे आया ना तो एक बहुत एक क्यूट चीज़ मैंने देखी, मैं आपको भी दिखाता हूँ। रुको, वेट, रुको। मैंने जो क्यूट चीज़ देखी ना वो ये है। सो यहाँ पे भी ना इनको स्थापित किया है अभी गणेश चतुर्थी के दिन। यहाँ पे शाम को यहाँ पे भी आरती होती है। और मैंने जब इनकी ये मूर्ति यहाँ पे देखी तो मुझे वो याद आ गया कि मेरे घर पे हमारे घर पे जब मैंने गणपति जी को विराजमान किए थे, वो सब मोमेंट्स याद आ गए। क्योंकि हम ना इस बार हमने सिर्फ 3 दिन के लिए ही लाए थे, जब फर्स्ट टाइम लाए थे। इसलिए सबसे पहले तो हमने सिर्फ 1.5 दिन का ही सोचा था, 1.5 दिन। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं, 3 दिन के लिए रखते हैं। सो 3 दिन के बाद भी हमें ऐसा हुआ कि भाई ये बहुत कम दिन के लिए हुआ, क्योंकि ऐसा अटैचमेंट हो गया ना कि जब हम उनको विसर्जन कर लिए जा रहे थे ना, तो अभी भी मैं वही सोचने लगता हूँ कि भाई वो कितने मस्त मोमेंट था। वो 3-4 दिन कितने मस्त मोमेंट थे। डेकोरेशंस के सब कर रहे थे, सब घर पे फैमिली मेम्बर सब आए हुए थे। सो वो सब यादें आ जाती है। लेकिन वो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट साल हम वापस लाएंगे और डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा बढ़िया हम करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। सो આપણે બ્રેકફાસ્ટ માટે આવી ગયા છે। मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ है, कितनी चीज़ है और मैं क्या क्या खाने वाला हूँ। पहले यहाँ पे ना कॉफ़ी भी है एंड चाय भी है, 2 जाम्स है, मिक्स फ्रूट एंड ऑरेंज, अमूल बटर, 2 ब्रेड्स है एंड यहाँ पे कोल्ड मिल्क, हॉट मिल्क, ये 2 है। ये ओट्स अगर किसी को लेना हो तो उनके लिए। फिर ये मेरे काम की चीज़ है, दोनों स्प्राउट्स। फिर ये सॉटे हेल्थी वेजिटेबल्स एंड ये भी मैं फ्रूट्स, ये भी मैं ट्राई करता हूँ मोस्टली। फिर यहाँ पे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस भी है, किसी को अगर डायरेक्टली ये खाना होता है। फिर यहाँ पे ओट्स है और फिर ये है आलू पराठा, छोले और भटूरे बोथ। फिर ये है उपमा, सिमैया उपमा है ये। फिर ये है मेदू वड़ा, ये सांभार एंड ये है इडली। एंड यहाँ पे ना बोथ चटनीज़ है, टोमेटो एंड कोकोनट बोथ। अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ, कुम्बर जूस, डिटॉक्स वाटर, बटर मिल्क वाटर एंड ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कर्ड। ये थोड़ा स्वीट भी है, अगर किसी को डायरेक्टली कॉफ़ी एंड स्वीट खाना हो तो ब्राउनी एंड मफिन्स एंड वो सब है। एंड ये हमारे रहे 2 जूस, वाटरमेलन जूस एंड गुआवा। हेलो गाइस। सो हमने ना 2 चीज़ें ली है। अभी तो टोस्ट लिया है विथ जैम एंड बटर एंड दूसरा लिया हमने पाइनएप्पल और कॉफ़ी लिया है। और हमने ना 2 चीज़ ऑर्डर की है, मतलब वो भी मेनू में ही था उनके बुफे में। एक मसाला डोसा और एक उत्तपम। अब कैसा है, बटर एंड टोस्ट तो नॉर्मल ही है, लेकिन डोसा एंड उत्तपम कैसा है मैं आपको वो टेस्ट करके बताऊँगा। बाकी कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है वो। तो हमारा ना डोसा भी आ गया है और उत्तपम भी आ गया है। और डोसा आधा तो ख़त्म भी हो गया, इतना टेस्टी है। उत्तपम हमने अभी ट्राई नहीं किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ये डोसा है, ये ऑलमोस्ट आधा जितना तो मतलब ख़त्म हो गया हमारा। ये बहुत टेस्टी है। ये चटनी जो टोमेटो चटनी है वो बहुत ही पंच दे रही है बाद में, जो कहते हैं ना टेस्ट में बहुत अच्छा सा स्वाद आ रहा है बाद में, एंड ऑफ द बाइट। और ये हमारा उत्तपम है और ये मेदू वड़ा है।
उत्तपम अभी हमने ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये हमने ट्राई कर लिया है। ये बहुत बढ़िया है। ये ऑलमोस्ट मैं आराम से 5 में से 3.9 दे सकता हूँ। ये इतना बढ़िया है, 3.9 तो आराम से दे सकता हूँ। हम ना अभी उत्तपम को टेस्ट करते हैं कैसा है। आधा तो खा लिया है सब लोगों ने, अब मेरी बारी है। मैं देखता हूँ कैसा है, किस हिसाब से टेस्ट है। अगर मैं टेस्ट में बोलूँ ना तो इसमें थोड़ा सा नमक कम है, लेकिन हम संभार के साथ जब मिक्स आउट करते हैं तो ये ओवरऑल बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन फिर भी इसको भी मैं 3.5 ही दूंगा। इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन अच्छा है। सो यहाँ पे ना ध्रुवी ने आलू परोठा मंगवाया है, उसका रिव्यू देखते हैं। क्या कहना है आपका? पाँच में से 3.5। इस सुबह का व्यू देखो पूरा, वहाँ पे दूर दूर तक सारी माउंटेन, अरावली हिल्स रेंज, मतलब चारों ओर ये माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। ऐसा लग रहा है कि और सारी साइड माउंटेन्स है, बीच बीच में सिटीज़, वो सब एरिया है। बहुत ज़्यादा पवन भी है और आज भी क्लाउडी ही है, बहुत ज़्यादा हवा भी है और आज भी क्लाउडी है। अगर मैं ब्रेकफास्ट का ओवरऑल रिव्यू दूँ आपको तो 5 में से ऑलमोस्ट मैं 3.9 दे पाऊँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग क्या है, ब्रेकफास्ट में मैंने जितनी भी चीज़ें ट्राई की ना उसमें से 2-3 चीज़ें 3.5 के आसपास थी। बाकी जितनी अलग अलग चीज़ें मैंने ट्राई की थी वो ऑलमोस्ट 4.2 ऐसा था। सो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि ब्रेकफास्ट में वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, लेकिन ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, ना ही कोई ऐसा कुछ सब कुछ मिला के। सो मैंने वीडियो में जितने भी रिव्यूज़ दिए वो सारे मेरे खुद के हैं, क्योंकि अगर मैं ध्रुवी की बात करूँ तो उसका रिव्यू अलग हो जाता है और मेरा खुद का रिव्यू अलग हो जाता है। तो उस हिसाब से उसका ऑलमोस्ट 3.5 ही था और मेरा 3.9 है ओवरऑल। चाय अच्छी थी, लेकिन चाय बहुत बढ़िया थी, कॉफ़ी भी बहुत बढ़िया थी, जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी थी। और हाँ, इडली उत्तपम वो सब में आप टेस्ट चेंज करवा सकते हो। उन्होंने बोला आपको अगर कुछ भी टेस्ट में चेंज चाहिए तो वो ऑन द स्पॉट वहाँ से गरम बना के लेके आता है, तो वो सब कुछ आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। तो हम अभी रेडी होके वापस जा रहे हैं, पहले हिम्मतनगर जाएंगे, ड्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट अहमदाबाद जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय। टोल टैक्स टोल टैक्स जे माटे ना लोग अपने पास से जिसके लिए पैसे ले रहे हैं वो खुद टूट के बन रहा है हालत। और हम आए हैं, सारे रोड ऐसे ही टूटे फूटे, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा किस चीज के पैसे दे रही हूँ मैं। सो फाइनली ये व्लॉग हमने ख़त्म किया। ये व्लॉग में इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी हमने अपलोड कर दिया और नए व्लॉग्स ऑलरेडी हम एडिट कर रहे हैं और वो भी बहुत जल्द आएंगे। सो मिलते हैं हम नए व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू, बाय बाय।